बड़ी खबर आपको बता दें, अशोक गहलोत की तेजस्वी संग मीटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन देखा गया कि किस तरीके से तेजस्वी तिलमिला उठे और वहां से भाग गए। और साथ ही आपको यह भी बता दें, कल महागठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें यह दिखाया जाएगा कि महागठबंधन एकजुट है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी आज भागे हैं उससे ये साफ साबित होता है कि महागठबंधन एकजुट तो कहीं नहीं है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, महागठबंधन खुद को एकजुट दिखाना चाह रहा है, लेकिन तेजस्वी का ये भागना कुछ और ही इशारे कर रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं इंसान की बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है, या फिर दिखाई दे जाता है कि आखिर वो क्या सोचता है। तेजस्वी यादव में कुछ यही नजर आया है, क्योंकि अभी अशोक गहलोत को राहुल गांधी ने भेजा और जब मीटिंग हुई तेजस्वी यादव के साथ तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव उस मीटिंग से तिल मिलाकर निकल गए हैं। लेकिन हाँ, ये खबर जरूर आई है और ये खबर अशोक गहलोत की तरफ से दी गई है। अशोक गहलोत ने कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। पर क्या वाकई सब कुछ ठीक हो गया है? क्योंकि जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कह रहे थे और तेजस्वी यादव ने राहुल का हाथ मांगा था कि आप आइए और हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, मीटिंग करिए, तब तो तेजस्वी का साथ नहीं दिया गया। लेकिन अब क्या तेजस्वी के जो कहा जा रहा है कि आप अब तेजस्वी जी आप हमारे पास आइए, क्योंकि अशोक गहलोत तो यही कह रहे हैं कि आप आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हो जाइए और बताइए कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो क्या अब तेजस्वी कांग्रेस को धोखा देने का काम करेंगे? क्योंकि पहले कांग्रेस ने धोखा दिया, अब तेजस्वी धोखा देने का काम कर सकते हैं। जैसे को तैसे वाला हिसाब हो सकता है। खैर, कल क्या होगा ये तो कल की बात है, लेकिन आज की बात करते हैं कि आज तेजस्वी यादव जिस तरीके से तिल मिला के भागे हैं उससे यही लगता है कि महागठबंधन में कभी कुछ ठीक नहीं होने वाला है। क्योंकि आपने देखा कि आरजेडी ने किस तरीके से अपने प्रत्याशी को उतारा है, उसी तरीके से कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा। ना महागठबंधन की कोई मीटिंग हुई, ना महागठबंधन में सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला सामने आया, ना तेजस्वी से राहुल गांधी ने मुलाकात की और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई या बताया गया कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। 6 तारीख को वोटिंग होनी है, उसके बाद दूसरा फेज भी आएगा 11 को। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि अभी भी अशोक गहलोत सिर्फ इतना कहते नजर आ रहे हैं कि अभी हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो जब मीडिया वहां पर मौजूद थी और अशोक गहलोत मीडिया से बात कर रहे थे तो तेजस्वी यादव भी मीडिया से बात करके क्लियर कर सकते थे कि सब कुछ ठीक ठाक है। और अगर तेजस्वी को ये कहना होता तो वो अब तक कह चुके होते और शायद कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं कुछ नहीं कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी वो मीडिया से दूरी बना रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से धोखा देने का काम किया है, तेजस्वी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव या महागठबंधन चाले चल रहे हैं, जलेबी की तरह घुमाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव को, जहां स्पष्ट एजेंडा जनता के सामने रखना चाहिए था, ये तो सिर्फ घुमाए जा रहे हैं। देखिए, दरअसल वजह यह है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को धोखा देने का काम पहले ही कर चुके हैं। देखिए, तेजस्वी चाहते थे कि राहुल गांधी के साथ उनकी एक मीटिंग हो, तेजस्वी चाहते थे कि राहुल गांधी के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन राहुल गांधी ने अपने आप को इतना बड़ा समझ लिया है कि वो तेजस्वी यादव को समय ही नहीं दे रहे हैं। कभी किसी को भेजते हैं, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग की बात करते हैं, तो कभी अशोक गहलोत को तेजस्वी के साथ भेज देते हैं। तो तेजस्वी समझेंगे ही कि राहुल गांधी में तो इतना अहंकार है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं हमसे मुलाकात करने में भी डर रहे हैं। जबकि कांग्रेस को ही आरजेडी की बैसाखी की जरूरत होती है और वो उसी बैसाखी के सहारे कहीं बिहार में चलती है, जो हमेशा से हमने बिहार में देखा है कि कैसे गठबंधन बनाकर ही चुनाव जीता जाता है। अभी जो राहुल गांधी का अहंकार है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो ले डूबेगा, लेकिन पूरे महागठबंधन को भी ले डूबेगा और ये तेजस्वी अच्छे से जानते हैं। इसलिए तेजस्वी मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। और आप ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि अभी जो मीटिंग हुई है अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव की, वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है। और फ्लॉप इसी बात से कहा जा सकता है, जो हमने अभी बताया कि मीडिया को कोई बयान नहीं दिया गया और तेजस्वी तिलमिला के सीधे अपनी गाड़ी में गए हैं। जबकि अशोक गहलोत जब आए हैं तो अशोक गहलोत की तरफ से मीडिया को बयान दिया गया है और उनकी तरफ से बताया गया है कि कल एक महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जब ये बताया जाएगा कि हमने क्या मीटिंग की है, क्या कांग्रेस आरजेडी में चल रहा है, आगे आने वाले समय में सीएम फेस कौन होगा। क्योंकि अभी भी अशोक गहलोत से जब सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया तो अशोक गहलोत ने कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि आप कई चैनलों पे डिबेट्स भी देख रही होंगी, बार बार लोग पूछ रहे हैं, ये पूछा जा रहा है पत्रकारों की तरफ से कि आखिर कौन होगा सीएम। तो कांग्रेस नेता चुप्पी साध ले रहे हैं, जबकि महागठबंधन के नेता आपस में बैठ के अच्छी खासी डिबेट कर रहे हैं। हम भी जब नेताओं से सवाल पूछते हैं तो वो इस पर चुप्पी साध लेते हैं कि आखिर सीएम फेस कौन होगा।
तो ये दिखाता है कि महागठबंधन में अभी भी कलेश जारी है और वो कलेश अभी निपटा नहीं है। लेकिन हाँ, कल ये देखने वाली बात होगी कि ये कलेश पूरी तरीके से निपट जाएगा या फिर उसके बाद दूसरा कलेश खड़ा होता है या नहीं होता है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रही थी, जो आरजेडी ने नहीं देने का काम किया, और तेजस्वी यादव की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि कांग्रेस भी ये ऐलान करे कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे, लेकिन ये किसी ने नहीं किया, बल्कि पप्पू यादव की तरफ से भी ये कह दिया गया कि अब की जो सीएम होगा वो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम होगा, एक दलित होगा। और जब अल्लाह वरूद से भी सवाल किया गया तो उन्होंने दलित और मुसलमान का ही नाम लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती है? क्या कांग्रेस इसका इंतजार कर रही है कि हम देखें कि किसकी कितनी ज्यादा सीटें आ रही हैं, उसके बाद ही चेहरे का चुनाव किया जाएगा? ये देखिए, कहीं ना कहीं राजनेताओं की पॉलिटिक्स होती है। जो राजनेता पॉलिटिक्स करना चाहते हैं वो करते हैं, और हमेशा से ऐसा होता रहा है। क्योंकि कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अभी वो देख रही है कि कितनी मजबूत वो राहुल गांधी की यात्रा से बिहार में हुई है, और क्या वो अपने स्तर पर कितने सीटों पर वो चुनाव जीत सकती है। फिलहाल लगता नहीं है कि कांग्रेस का भला हो पाएगा और कांग्रेस पहले जैसे ही निपट जाएगी। लेकिन हाँ, आरजेडी भी अब निपटने की तैयारी में है। क्योंकि आरजेडी जिस तरीके से पिछली बार सरकार बनाते बनाते रह गई थी, अब शायद उतनी भी सीटें तेजस्वी यादव के पास ना आए। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो बिहार के अंदर किया है, यानी चुनाव के समय में आते आते ही नहीं बताया कि आखिर वो महागठबंधन के साथ हैं या फिर नहीं हैं, लोगों में कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न हुआ है कि जो तेजस्वी यादव सीएम बनने की बात कह रहे हैं, वो ना तो महागठबंधन को संभाल पा रहे हैं और ना ही अपने परिवार को संभाल पा रहे हैं। तो आखिर बिहार की जनता को कैसे संभालेंगे, ये कहीं ना कहीं आम जनता पूछ रही है। और तेजस्वी यादव के लिए देखिए, पहले ये कहा जाता था कि युवा नेता है, नई सोच है, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने भी साबित कर दिया है कि वो युवा नेता तो जरूर है, लेकिन उनकी पुरानी सोच है। जिस तरीके से वो आपराधिक छवि वाले नेताओं को उतार रहे हैं, उनकी पार्टी के जो नेता है इस्तीफा दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उससे तो खास तौर पर यही लगता है कि तेजस्वी के पास अभी बोलने को कुछ नहीं है। इसलिए वो मीडिया से दूरी भी बनाए हुए हैं, इसलिए वो महागठबंधन पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर महागठबंधन की आज वाली मीटिंग भी फ्लॉप है, तो आप मान लीजिए कि इससे आगे आने वाले समय में अब कोई मीटिंग नहीं होगी। और अगर कल ये कहा जाता है कि महागठबंधन टूट गया है, या फिर ये कहा जाता है कि आगे आने वाले समय में महागठबंधन यूं ही रहेगा, या फिर तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताया जाता है, हाँ, तब तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव जब तक नहीं मानेंगे, जब तक राहुल गांधी उनके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि पहले से ही डिमांड तेजस्वी यादव कर रहा है कि राहुल गांधी उनके साथ बैठे और बताएं राहुल गांधी कि तेजस्वी यादव ही बिहार के सीएम होंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो। और इसीलिए अभी तेजस्वी यादव तिलमिला के भागे हैं। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव की राहुल गांधी के साथ मुलाकात होगी, लेकिन राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को भेज दिया और इसलिए तेजस्वी यादव गुस्सा हो गए हैं। खैर, कल क्या होता है ये भी सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बताएंगे। जैसे अभी बड़ी खबर हमने अपने दर्शकों को बताई है, क्योंकि बिहार की राजनीति में उठापटक अभी जारी है और तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया चुनाव को महागठबंधन ने मजाक में ले रखा है, देखने वाली बात होगी। आज की जो मीटिंग थी वो भी फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एकजुट दिखाई देते हैं या नहीं, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।